Medicinal chemistry 1. The subject is designed to impart fundamental knowledge of the structure. जे काही ड्रग्स आहेत, ओके, जो भी ड्रग्स है उसका स्टडी आपको करना है. उस ड्रग्स के स्टडी के अंदर आपको उसका स्ट्रक्चर समझना है कि स्ट्रक्चर किस तरह का, उसमें हेट्रोसाइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक है, डाईसाइक्लिक है, पॉलीसाइक्लिक है, ये सब इसके अंदर आपको पढ़ना है, जो कि स्ट्रक्चर का फंडामेंटल नॉलेज. उसके बाद उसकी केमिस्ट्री, यानी उसके अंदर अगर एक आध स्ट्रक्चरल चेंज होता है तो क्या होगा, फिर उसके यूजेस क्या है, थेरेपेटिक वैल्यू, यानी आप कितना उसको ड्रग देंगे डोज तो उसका इफेक्ट कितना दिखेगा, कहाँ पर एक्ट करेगा, कौन से सिस्टम में वो एक्शन बताएगा, इस तरह से. द सब्जेक्ट एम्फसाइजेस ऑन स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप. अगर पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो बेटर एक्टिविटी बताते हैं या ज्यादा एक्टिविटी, वहीं पर अगर इथाइल ग्रुप ऐड होता है तो एक्टिविटी कम होती है. ओके, प्रोपाइल ग्रुप अगर ऐड होता है तो आपका फिर उसके अंदर प्रोपाइल ग्रुप ऐड होता है तो एक्टिविटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ये भी हम देखेंगे. यानी स्ट्रक्चर के चेंजेस के हिसाब से ड्रग की एक्टिविटी कम होगी या ज्यादा होगी, यानी कौन सा सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे ऐड करने पर हमारे ड्रग की एक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ये हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में पढ़ेंगे. सार जिसे आम भाषा में बोला जाता है केमिस्ट्री के अंदर. इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज. इसके ड्रग के फिजिकल प्रॉपर्टीज, पाउडर है कौन से कलर का है, किसमें सोल्यूबल है, क्या टेम्परेचर पे है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इस तरह से, या इस किसके साथ रिएक्ट होता है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है क्या नहीं करता है, ये सब स्टडी हम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी. ये किस लिए लगेंगे कि जब आप डोसेज फॉर्म बनाएंगे इसका, तो डोसेज फॉर्म के लिए फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है उसमें आपको. उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग. फिर समझो हमने ड्रग फाइंड आउट किया, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखी, हमने एक परफेक्ट ड्रग बना दिया, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के जरिए डोसेज फॉर्म बना दिया, फिर हमने पेशेंट को दिया. तो वो पेशेंट को देने के बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, ड्रग किस तरह से मेटाबोलाइज हो रहा है, कितना ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है, और बचा हुआ ड्रग किस तरह से बॉडी के बाहर जा रहा है या बॉडी में रिटेन हो रहा है, अगर रिटेन हो रहा है तो उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे. द सिलेबस ऑल्सो एम्फासाइजेस ऑन केमिकल सिंथेसिस. फिर उसका सिंथेसिस भी हमें देखना है इसका, हर एक ड्रग का. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सब्जेक्ट स्टडी या कोर्स के बाद आपको पता चलेगा या आप समझ जाएंगे कि केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है, उससे रिलेटेड केमिस्ट्री. उसके बाद ड्रग कैसा मेटाबोलाइज होता है, उसके अलग अलग पाथवेज, उसके एडवर्स इफेक्ट, थेरापेटिक यूजेस और थेरापेटिक वैल्यूज. उसके बाद सार, डिफरेंट क्लास ऑफ द ड्रग्स, अलग अलग कैटेगरी जो है एनाल्जेसिक वगैरह वगैरह इस तरह से. राइट, द केमिकल सिंथेसिस ऑफ सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स के केमिकल सिंथेसिस. कोर्स कंटेंट में कोर्स कंटेंट में है स्टडी of the development of the following classes of drugs, classification, mechanism of action, uses mentioned in the course, structure activity relationship of selective class of drugs as specified in the course, and synthesis of drug सुपरस्क्रिप्टेड. यानी जो स्टार मार्क्स है उनका सिर्फ सिंथेसिस है, बाकियों का नहीं है. क्लास का सार है, हर ड्रग का सार नहीं है, आपको क्लास वाइज ही सार होता है कैटेगरी के अंदर. ओके, इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है, किस तरह से उसका होता है, उसमें इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री. हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये डेवलप हुआ है. फिर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन. हर ड्रग का फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन से हमें देखने चाहिए, उसकी हम स्टडी करेंगे इसमें. उसके बाद ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग बॉडी के अंदर जाने के बाद कैसे मेटाबोलाइज होता है, कॉमन मेटाबॉलिज्म पाथवेज कौन से हैं, उसके अंदर ड्रग मेटाबॉलिज्म प्रिंसिपल फेज 1 फेज 2, फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म को, और स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या है वो. यूनिट 2 में एक्चुअल ये जो है आपका इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म पूरा कॉमन है. उसके बाद हम एक्चुअल एक एक कैटेगरी ऑफ ड्रग या क्लास ऑफ ड्रग देखेंगे. जैसे कि सेकेंड यूनिट में है ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम.
इसमें एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, बायोसिंथेसिस, कैटाबोलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइंस, उसमें एड्रिनर्जिक रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, उसके बाद है सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स, सार ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप इसकी हम देखेंगे। डायरेक्ट एक्टिंग, नॉर इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन, फिनिल एफ्रिन, डोपामाइन। फिनिल एफ्रिन का आपको सिंथेसिस है, ओके, बाकियों का नहीं है। फिर डोपामाइन, मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन, डोब्यूटामाइन, आइसोप्रोटीरिनॉल, टर्ब्यूटालिन, साल्ब्यूटामॉल, साल्ब्यूटामॉल का सिंथेसिस। बायटॉलरटिलॉल, नेफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, झाइलोमेटाजोलिन, ये सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे, इनका सब फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह। इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स, हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन, सुडोइपिड्रिन, प्रोपिल हेक्सिड्रीन, agents with a mixed mechanism, that is इपिहेड्रिन, मेटारमिनॉल, ये सब हम इसमें देखेंगे। उसके बाद एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट, ये सब जो थे सिंपैथोमाइमेटिक, यानी ये सिंपैथेटिक का जो काम है उसको माइमिक करते हैं, उसके जैसे एक्टिविटी करते हैं। एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो एड्रिनर्जिक एक्टिविटी उसके अपोजिट काम करते हैं। अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स, टोलियाजोलिन, इसका सिंथेसिस है आपको। फिनेटोलामाइन, फिनॉक्सीबेंजामाइन, प्राजोसिन, डाई हाइड्रोइर्गोटामाइन, मिथाइसर्जिड। बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर में सार और बीटा ब्लॉकर्स, प्रोपेनोलॉल का सिंथेसिस है। उसके बाद मेटीब्रानोलॉल, एटिनोलॉल, बीटाजोलॉल, बिसोप्रोलॉल, इस्मोलॉल, मेटाप्रोलॉल, लेबिटोलॉल एंड कार्बिडिलॉल, ये सब बीटा एड्रिनर्जिक यानी सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट जो 10 आवर का है उसमें है कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स, बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ एसिटिल कोलिन, cholinergic receptor, that is muscarinic and nicotinic receptor and their distribution. Parasympathomimetic agents, SAR of parasympathomimetic agents. Direct acting में acetylcholine, carbachol, बिथेनकॉल, मिथाकोलिन, पिलोकार्पिन, इसमें से सिर्फ कार्बाकोल का सिंथेसिस आपको है। इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक इनहिबिटर्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, इसमें ये सब ड्रग्स है जैसे कि फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पिरिडोक्सिस्टिगमिन, इड्रोफोनियम क्लोराइड, टैकरीन हाइड्रोक्लोराइड, एम्बेटिन क्लोराइड, आइसोफ्लोरोफॉस्फेट, इकोथायोफेट, आयोडाइड, पैराथाइन, मैलाथाइन, इस तरह से। उसके बाद है कोलिन स्टेरेज रिएक्टिवेटर, इसमें सिर्फ एक ड्रग है, पैरालिडॉक्सिन क्लोराइड। कोलिनर्जिक ब्लॉकर एजेंट्स, इसमें सार ऑफ कोलिनोलाइटिक एजेंट्स, इस कैटेगरी का सार देखना है हमें सिर्फ। सोलेनेसियस अल्कैलॉइड एंड एनालॉग्स, एट्रोपिन सल्फेट, हायोसामाइन सल्फेट, स्कोपेलामाइन, हाइड्रोब्रोमाइड, होमेट्रोपिन हाइड्रोब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इसका सिंथेसिस भी हमें देखना। सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स में हम पढ़ेंगे ट्रोपिकामाइड, साइक्लोपेंटालोएट हाइड्रोक्लोराइड, क्लिनेडियम ब्रोमाइड, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड, जिसका सिंथेसिस भी हमें देखना है। ग्लाइकोपाइरोलेट, मिथाइलिन ब्रोमाइड, प्रोपैथेलिन ब्रोमाइड, बेंजोट्रोपिन मेजिलेट, ऑर्फेड्रिन सिट्रेट, बाइपिरिडिन हाइड्रोक्लोराइड, प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड, ट्राइहेक्सइथिल क्लोराइड, आइसोप्रोपामाइड आयोडाइड, इथियाप्रोपाजीन हाइड्रोक्लोराइड, ये सब देखेंगे। उसके बाद यूनिट 4, ड्रग्स एक्टिंग ऑन अ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये 8 आवर का यूनिट है। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, बेंजोडाइजोपिन्स, इसके अंदर सार ऑफ बेंजोडाइजोपिन, क्लोर डाइजेपॉक्साइड, डाइजेपाम, ऑक्साजेपाम, क्लोराजेपेट, लोराजेपाम, अल्प्राजोलम, जोलपीडियम, ये सब है। इसमें से सिर्फ डाइजेपाम का आपको सिंथेसिस पढ़ना है। बार्बिचूरेट्स, सारा बार्बिचूरेट्स, उसके बाद सिंथेसिस ऑफ बार्बिटाल और बार्बिटाल का बाकी स्टडी, फिनोबार्बिटाल, बेफोबार्बिटाल, अमोबार्बिटाल, ब्यूटाबार्बिटाल, पेंटोबार्बिटाल, सेकोबार्बिटाल। Miscellaneous amides and imides, glutathamide, alcohol and their carbamide derivatives, meprobamate, ethacloprid,
chloroenol aldehyde and their derivatives, that is triclophos sodium paraaldehyde. एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स में हम देखेंगे फिनोथायजीन्स, जिसमें सार ऑफ फिनोथायजीन्स, ओके, प्रोमेजिन हाइड्रोक्लोराइड, उसके बाद क्लोरप्रोमेजिन हाइड्रोक्लोराइड, इसका सिंथेसिस भी है, ट्राइफ्लूप्रोमेजिन, थायोरिडाजीन हाइड्रोक्लोराइड, पाइपरासिटाजाइन हाइड्रोक्लोराइड, प्रोक्लोरोपेराजीन मैलिएट, ट्राइफ्लोरोपेराजीन हाइड्रोक्लोराइड, रिंग एनालॉग्स ऑफ phenothiazines, that is chlorprothiazine, thiazine, उसके बाद लोक्सापिन सक्सिनेट, क्लोजापिन। रिंग एनालॉग यानी फिनोथायजीन की वजह से रिंग कॉमन है, इसमें थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस। फ्लोरोब्यूटेरोफेंस, हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल, राइसरपेरिडोन, बीटा अमीनोकीटोन्स, मोलिनोडोन हाइड्रोक्लोराइड, बेंजामाइड, सल्फिराइड। एंटी कन्वर्जेंट्स, जिसमें सार ऑफ एंटी कन्वर्जेंट, मैकेनिज्म ऑफ एंटी कन्वर्जेंट एक्शन, बार्बिचूरेट, फिनोबार्बिटोन, मीथा बार्बिटल, हाइडेंटॉइंस, फेनिटॉइन, इनका सिंथेसिस है फेनिटॉइन का, मेफेनिटॉइन, इथोनटॉइन, ऑक्साजोलिडोन डायोन्स, ट्राइमिथाडायोन, पैरामिथाडायोन, सक्सिनामाइड्स में फिनसक्सीमाइड, मिथसक्सीमाइड, इथोसक्सीमाइड का सिंथेसिस है। यूरिया एंड मोनोएसिल यूरियाज में फेनेसिमाइड, कार्बामेजेपिन, बेंजोडाइजेपिन्स में क्लोनेजेपाम, मिसलेनिस में प्रिमोडोन, वेल्प्रिक एसिड, गैबापेंटीन, फेल्मेवेट। और यूनिट 5th में है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, दोनों भी ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्चुअल ऊपर जो है सिर्फ एंटीसाइकोटिक, एंटी कन्वर्जेंट और सेडेटिव हिप्नोटिक्स दिए, और यूनिट 5th में जनरल एनेस्थेटिक, नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक एनेस्थेटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स। यूनिट 5th में जनरल एनेस्थेटिक में है इनहेलेशन एनेस्थेटिक, दैट इज हैलोथेन, methoxyfluorine, influorine, sevoflurane, isoflurane, desflurane। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचूरेट्स में मिथोहेक्सिटल सोडियम, थायमाइल सोडियम, थायोपेंटाइल सोडियम, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक, केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, इसका सिंथेसिस। नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक में मॉर्फिन एंड रिलेटेड ड्रग्स, सार ऑफ मॉर्फिन एनालॉग, मॉर्फिन जो है हमारा स्टेरॉइड न्यूक्लियस उससे सिमिलर है। मॉर्फिन सल्फेट, कोडीन, मेपेरिडीन हाइड्रोक्लोराइड, एनिलरेडीन हाइड्रोक्लोराइड, डाइफेनॉक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड, लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड, फेंटाइल सिट्रेट, मिथाडोन हाइड्रोक्लोराइड, प्रोफॉक्सीफाइलिन हाइड्रोक्लोराइड, पेंटाजोसिन, लियोरफिनॉल, टार्टाराइड। नार्कोटिक एंटागोनिस्ट में जो है नैलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड, लेवोल्फोन, टार्टारेट, नैलोक्सेन हाइड्रोक्लोराइड। और एंटी इन्फ्लेमेटरी में सोडियम सैलिसाइक्लेट, एस्पिरिन, मेफेरेमिक एसिड, मेक्लोफिनामेट, इंडोमिथासिन, सुलिंडैक, टोलमिटीन, जोमपेरियाक, डाइक्लोफिनाक, केटोरोलैक, आइबुप्रोफेन, नैप्रोक्सेन, पिरोक्सिकैम, फेनेसिटिन, एसिटामाइनोफोन, एंटीपायरिन, फिनाइल ब्यूटाजोल, ये सब इसमें है। इतने सब टॉपिक हमें स्टडी करने हैं, बट नेक्स्ट वीक में आपका एग्जाम है, तो उसके रिलेटेड भी प्रैक्टिकल में इन सब का सिंथेसिस दिया हुआ है ऑलरेडी, मैंने प्रैक्टिकल में आपको बता चुका हूँ, बुक्स ये सब स्टडी करने। ओके, इफ वी विल गो वन बाय वन यूनिट, मीनवाइल हम एक एक यूनिट के जरिए जाएंगे और एक एक यूनिट को समझेंगे। तो सबसे पहला यूनिट हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री, हिस्ट्री, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज और ड्रग मेटाबॉलिज्म, जो 4 मेजर पॉइंट है इसमें, वो सब हम स्टडी करेंगे।